सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज के इस क्लास में फर्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है वो है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है एक इवेंट से जिसने सारी दुनिया में एक चेंज लाया और वो है द बर्लिन वॉल। तो बर्लिन क्या है? बर्लिन बेसिकली जर्मनी का कैपिटल है। हमने वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में पढ़ा है 9th और 10th में, जिसमें हमने ये जब नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर वो चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि वर्ल्ड वॉर होता है और जर्मनी वॉज डिफीटेड, जर्मनी की हार हो जाती है इस वॉर में। और इस वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि जर्मनी को 4 जोन में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। और ये जो जर्मनी के 4 पार्ट हैं, 4 जोन हैं, उसको अलग अलग कंट्री अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो पहला यूएसए, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन यूएसएसआर। ये जो 4 पावरफुल कंट्रीज़ थे उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के समय। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी यानी हिटलर की हार के बाद इन्होंने जर्मनी को 4 जोन में डिवाइड किया और उसको अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके साथ ही जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, जो कि जहाँ पे कम्युनिज़्म आ चुका है, वो अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं और दुनिया में 2 देश, एक तरफ यूएसए और एक तरफ सोवियत यूनियन, इन दोनों में एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट होता है। और इस तरह के स्ट्रगल को हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। जर्मनी के डिफीट के बाद जो उसके 4 जोन में डिवाइड किया गया था उसका एक पार्ट सोवियत यूनियन के कब्जे में था। सोवियत यूनियन ने क्या किया कि ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न जर्मनी के पार्ट को अपने कब्जे में ले लिया। और इसका जो मेन फोकस पॉइंट था वो था बर्लिन। बर्लिन वाज द कैपिटल ऑफ द जर्मनी। तो सोवियत यूनियन के कैप्चर या उसके कंट्रोल में आने के बाद जो ईस्टर्न जर्मनी के लोग थे वो वेस्टर्न जर्मनी की तरफ जाने लगे, यानी कि ईस्टर्न बर्लिन से वेस्टर्न बर्लिन के पार्ट में लोग कंसंट्रेट होने लगे और करीब करीब 2.5 मिलियन लोग ईस्टर्न जर्मनी से वेस्टर्न की तरफ मूव कर गए। क्यों? क्योंकि वो उस तरफ नहीं रहना चाह रहे थे जहाँ पे कि सोवियत यूनियन का कंट्रोल था। और ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट जो जर्मन गवर्नमेंट है उसमें 2 तरह की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी हो गया। और इस तरह से 13 अगस्त 1961 को जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जीडीआर जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसने एक वॉल बनाना शुरू किया। बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल अराउंड द बर्लिन। बर्लिन जो कि कैपिटल है जर्मनी की, उसके चारों तरफ, जिससे कि ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट की तरफ जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो रुक जाए। और इस वॉल के बनने से जो बर्लिन वॉल इसको बोला गया क्योंकि बर्लिन बनी और इसने जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी। सो द वॉल was built to prevent the eastern Germany from fleeing to the western part of the Germany. और ये वॉल जो है वो सिंबल भी था, सिंबल ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द 2 ग्रेट नेशंस और पावरफुल नेशन, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर। और ये टाइम पीरियड हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। लेकिन 9 नवंबर 1989 को जो ईस्टर्न गवर्नमेंट है, ईस्टर्न जर्मन की जो गवर्नमेंट थी, उसने अनाउंस किया कि दैट इट इज़ गोइंग टू अलाउ द पीपल टू मूव टू द वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न जर्मनी। और इस तरह से 1989 में ये जो जर्मनी की वॉल थी उसको वहाँ के लोगों ने ही खुद से ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, और यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी हो गया। एंड इट वाज द ईयर ऑफ द 1990
1990 का ये साल था और इसके साथ ही कोल्ड वॉर का एंड होता है और कोल्ड वॉर के एंड के बाद ही नेक्स्ट ईयर 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, सोवियत यूनियन का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो स्टोरी थी ये थी जो द एंड ऑफ बाइपोलरिटी में जो पहले आपके पेज पे दिया गया है, द स्टोरी ऑफ बर्लिन वॉल की। थैंक यू।